अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। क्या हाल चाल, ठीक हैं आप? अच्छा, कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि हम लिफ्टिंग प्लान बनाने के लिए क्रेन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो क्रेन हमारे पास या हमारी जो लाइब्रेरी उसमें नहीं होती, तो वो हम कहाँ से लें? तो उसका बेहतरीन हल है कि आप जाइए नेट पे, उसको जाके वहाँ से डाउनलोड कीजिए उसका। जैसा कि अभी लिखा हुआ लीबर एल टी एम 160-5.2 लोड चार्ट। ये लिखने के बाद आपने इसको सर्च कर देना, ठीक है। सर्च करने के बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको वो वाली वेबसाइट ओपन करनी जिसके अंदर cranemarket.com लिखा हो, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने से आपके पास ये वाली वेबसाइट खुलेगी, ठीक है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, इसको भी ख़त्म करता हूँ। यहाँ से जाके मैं इस मार्केट वाले इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इधर 4-5 लोड चार्ट आ जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर आपने देखना है जी, ये गुरु मोबाइल है, ये मोबाइल क्रेन है। तो आप इसमें से जो है आपकी समझ में आ रहा है, आप इन चारों को डाउनलोड करके देख लीजिए। लेकिन बेसिकली मुझे देखने में ये लग रहा है इसके साथ ये छोटा सा टी, शायद आपको नज़र आ रहा हो, लेकिन मुझे शक पड़ रहा है कि ये टी है। ये इसमें फुट और एलबीएस में होगा और ये मैट्रिक सिस्टम में होगा, ठीक है। आप इसको क्लिक करें, मोबाइल क्रेन को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये यहाँ पे ओपन होना शुरू हो जाएगा। ये नीचे जैसे ओपन हुआ, आप इसको यहाँ से आके इसको सेव कर लीजिए अपनी जिस लोकेशन के ऊपर। मैंने इसको डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर में इसको सेव किया हुआ है। जैसा कि अभी डेस्कटॉप में गया, इसी नेम से मैं इसको या इधर के लिख के इसको सेव कर देता हूँ। तो ये जस्ट के नाम से सेव हो गया, ये वाला फ़ोल्डर, ठीक है। तो इसी तरह मैंने ऑलरेडी सेव करके अपने इस फोल्डर में रखा हुआ है। यहाँ पे जाता हूँ। अब आपके पास लोड चार्ट आ गया, ठीक है। अब लोड चार्ट के बाद आपने क्रेन, अब लोड चार्ट हमारे पास आ गया। लोड चार्ट को ओपन करके इसके अंदर जाएंगे। हमें अभी इसके अंदर से ये वाला पेज चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपकी क्रेन बनी हुई है, उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, आउटरिगर, एवरीथिंग, हर चीज़ इसमें मेंशन है। तो आपको ये वाला पेज एक सेपरेट कर लेना इसके अंदर से। ये पेज अभी यहाँ पे दिखा रहा है 3 नंबर। कंट्रोल पी करेंगे, यहाँ से इसको प्रिंट टू पीडीएफ करेंगे, करंट पेज करेंगे, या पेज नंबर भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 3 लिख दें वो भी एक बात है, या करंट पेज कर देंगे तो वो ऑटो ही 3 नंबर को कलेक्ट करेगा। प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करते ही मैं इसी फोल्डर में इसको रख लेता हूँ, SINGL, सिंगल पेज कर लेता हूँ या सिंगल लोड चार्ट, जो भी सिंगल। आप ऐसे तो फुट प्रिंट होता है, इसको आप फुट प्रिंट ही लिखें, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, या क्रेन फुट प्रिंट कर दें, CRANE। इस डायग्राम को क्रेन की फुट प्रिंट बोलते हैं, ठीक है। आपको इसी तरह इस पेज को सेपरेट करना है लोड चार्ट से। तो भी आपके पास ये अभी देखिए सिर्फ A1 ऑफ 1 है, एक पेज हो गया, ठीक है। अब आपको इस पेज को लेके ऑनलाइन जाना है, नेट आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन जाके आपको इस क्रेन को कन्वर्ट करना है कैड फाइल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे गया, यहाँ पे मैं नेट ओपन करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी, इसको भी। अब मैंने जाके गूगल के अंदर ये लिखना है PDF टू कैड सॉफ्ट, ठीक है। आप याद कर लीजिए PDF टू कैड सॉफ्ट। जैसे करते जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपके पास ये जो इसका डिस्प्ले आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इसके अंदर आपने कैड सॉफ्ट टूल्स के अंदर वाली ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास आगे वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। फ्री ऑनलाइन PDF टू DWG कन्वर्टर। ये आपको बता रहा है कि जो आप फाइल आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वो मिनिमम 3 MB होनी चाहिए, मैक्सिमम 3 MB, ठीक है। 3 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे ऐड फाइल किया, डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप पे जाने के बाद स्टूडेंट फोल्डर में गया, यहाँ पे जाके लिफ्टिंग प्लान डाटा, इसके अंदर क्लास 4 के अंदर मेरे पास ये फुटप्रिंट ओके करता हूँ। जैसे ओके करूँगा ये थोड़ा सा टाइम लेगा और कन्वर्ट करके मुझे डाउनलोड लिंक दे देगा। ये भी आपके नेट की स्पीड के ऊपर मुनसर है, मेरा तो उसने कर दिया। मैं इसको कन्वर्ट होने के बाद डाउनलोड कर रहा हूँ। अब डाउनलोड पे देखते हैं कितनी देर लगाता है। ये 2 बार क्लिक कर दिया मैंने, ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। 3 MB की फ़ाइल है। मैं एक को ख़त्म कर देता हूँ, नीचे वाली को, बल्कि दोनों हो रही हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों रुक गए हैं। ये आपकी नेट की स्पीड के ऊपर है, जितनी आपकी नेट की स्पीड होगी। अब 3 MB को डाउनलोड करने के लिए आप नेट ना हो तो चाहे आप आधा घंटा लगा लें, चाहे एक झटका लगे छोटा सा। तो ये जब तक डाउनलोड है तब तक मैं चलता हूँ अपनी कैड फाइल के अंदर, जाता हूँ उसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ। ये मेरे पास कैड फाइल, इसकी मैं थोड़ी सेटिंग करता हूँ, मुझे देखता हूँ कि इसकी जो डिमेंशन मेरे पास ठीक आ रही है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक लाइन लगाता हूँ, यहाँ से 15 मीटर, 15,000 की लाइन लगाता हूँ। इसको चेक करता हूँ कि मेरी डिमेंशन स्टाइल क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो ऑलमोस्ट ये ठीक है, मीटरों के अंदर ही है। तो मेरी डिमेंशन मैंने सेट करके रखी हुई है।
यहाँ पे गया, ये फाइल ऑलरेडी हमारी डाउनलोड होने वाली है। मैं इसको ख़त्म करता हूँ या इसको पॉज करता हूँ, तो क्या पता ये चल जाए, और पॉज करने के बाद इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, अब सारा फोकस इस पे होगा, ये डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आपको इस फाइल को ओपन करना है। इसके अंदर अभी ये आपको वेबसाइट एक कैड फाइल देगी। ठीक है, अब मेरा इस ऑनलाइन के साथ कोई काम नहीं है, मैं इसको बंद कर सकता हूँ, अपना नेट बंद कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे इसके साथ अभी कोई काम नहीं। ठीक है, नेट बंद इसलिए किया ताकि आपका पीसी कोई ना कोई अपडेट लेने लगता है, तो इस वजह से आपका लैपटॉप या पीसी वो वर्किंग करने लग जाता है, तो पीसी हैंग करता है। अब मेरे पास ये कन्वर्टेड फाइल है, मैं इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मेरे पास ये कैड फाइल आ गई, आपको नज़र आ गई क्रेन फुटप्रिंट वाली, जो हमने PDF टू कैड कन्वर्ट की है। ठीक है, यहाँ पे गया, ये एक नई कैड फाइल ओपन हुई है। ज़रा आप गौर से देखेंगे तो इसने पूरी क्रेन को कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अब हमारा इसके ऊपर बहुत सारा काम है। अब हमने इसको अपनी मर्ज़ी से इसको सेट करना है। अब देखें, मैंने क्रेन फुटप्रिंट की जो फाइल नेट से डाउनलोड हुई है, ये उसकी कंडीशन है। अब इसके अंदर मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है, मैं इनको डिलीट कर सकता हूँ, या ऐसा करता हूँ, इसको डिलीट करके इसी फाइल की मैं कॉपी ले लेता हूँ, Ctrl+C करता हूँ और इसको अपने फोल्डर में ले आता हूँ, ताकि अगर मुझसे कोई इशू या कोई फाइल डिलीट हो जाए तो मेरे पास एक बैकअप पड़ा हो। ठीक है, इसके अंदर गया, यहाँ पे जाने के बाद अब मैं इसकी सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए। डिलीट, ये आउटरिगर, सॉरी रेडियस मेड, ये सारे डिलीट। सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसका कलर देता हूँ वाइट, ताकि मुझे हर चीज़ नज़र आए। ठीक है, वो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो लॉक है वो नहीं हो रहा, वो ये वाला है। ठीक है, जिसके ऊपर लाने से एक ताला बन गया। आप इधर जाके इसका लॉक खोल दें, फिर इसको क्लिक करके डिलीट कर दें, हो जाएगा। ओके, इसको डिलीट कर दिया। अब इसके ऊपर आप देखेंगे तो मैं इसके पास जाता हूँ, मुझे एक कलर नज़र आता है, ये वाला। आप नज़र आ रहा है, ये वाला। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आपने सेलेक्ट सिमिलर करना है। इससे ये होगा कि जितने इस तरह के कलर होंगे पूरे पेज के ऊपर, वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और आपने डिलीट कर देना है। अब डिलीट कर दिया। अब आप देखें कि मेरे इस फाइल के अंदर लाइन वेट डिस्प्ले ऑन है। ठीक है, मुझे पहले वो ऑफ करना है, LWD लाइन वेट डिस्प्ले, इंटर। उसके बाद आपको इसको 0 प्रेस करना है। अब ये ऑन है तो आपने 0 प्रेस करना है, तो ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पहले वो इसकी मोटाई भी दे रहा था। ठीक है, अब मैं ये सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ, इन चीज़ों की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। हम आपको थोड़ा सा ऑटोकैड इस तरह सिखाएंगे ताकि आप इसको कन्वर्ट करके ब्लॉग भी बना लें और इसके ऊपर थोड़ा सा डायनामिक भी काम कर लें, ताकि आपके लिए कोई इशू ना है। ठीक है, यहाँ पे गया, ये गया। ठीक है, और अब मुझे इसका ये लगा भी रहे तो कोई इशू नहीं है, या तो आप सिंपल इसको ऐसा करें, ये निकाल दीजिए। मुझे तो क्रेन का नीचे वाला व्यू चाहिए, तो यहाँ से लेके ये सारा इस तरह डिलीट करूँगा यहाँ तक। ठीक है, और ऐसा करता हूँ, इसके सेंटर से एक लाइन लगा के ऐसा यहाँ तक, और यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करके ये सारी चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ, अरेज कर दिया। ओके, अब इसको भी डिलीट कर देता हूँ, या TR डबल एंटर करके यहाँ से स्टार्ट करूँगा, अगर आपको सही तरीके से काम करना है तो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपने जान छुड़ानी है तो आप इसको इसी तरह बस इसका ब्लॉग बनाते काम स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूँ सही तरीके से, और इसका हम बनाएंगे डायनामिक ब्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो लंबी ना हुई तो। ये सारी चीज़ें मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से ट्रिम कर रहा हूँ, ये ट्रिम कर दिया और ये ट्रिम कर दिया। अब इस लाइन को बढ़ाता हूँ थोड़ा आगे, अब TR डबल एंटर कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको भी। अब आप देखें कि मेरे पास आउटरिगर खड़े हुए हैं, आउटरिगर मैंने खुद छोड़े हुए हैं ताकि मुझे पता चले कि मेरे आउटरिगर कहाँ आएंगे। ठीक है, ये डिलीट किया, ये कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, इसको भी डिलीट, और ये लाइन डिलीट। अब आपने सिंपल इसका क्या करना है, आपने यहाँ से मिरर ले लेना है, यहाँ से ऐसे, और MI करके इसी लाइन के साथ ऐसे करके एक मिरर ले लेना है। ठीक है, अब आपने एक सर्कल लेना है इसके सेंटर में। आप सेंटर नहीं ले रहा तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आप C एंटर करें, R इंटर करेंगे तो रिफ़्रेश हो जाएगा, EX डबल एंटर करें, इसको मिला दें साथ में। अब एक लाइन लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और मेरे ख्याल में सेंटर यही बनेगा, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं, इस सर्कल को नहीं छोटा हो रहा। एक सर्कल लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक। आप ऐसा करिए, जो 3-4 सर्कल इनको डिलीट करें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। अच्छा, इसको करने से पहले सबसे पहले आपने स्क्रीन को सारी को सिलेक्ट करके करना है एक्सप्लोड। कुछ चीज़ें इसमें है एक्स्ट्रा, देखो ये एरर दे रहा है। एक्सप्लोड करेंगे, ये भी एक्सप्लोड हो गया। अब आपकी कैड फाइल का जो साइज़ है वो कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने सब को
कर देना है ओवरकिल, OVER ओवरकिल। ओवरकिल का मतलब होगा कुछ लाइनें ऊपर नीचे हैं तो वो सारी मर्ज होके, अभी मैं बताता हूँ ओवरकिल का मतलब क्या है। ये देखिए कितना टाइम ले रहा है, आपकी कैड फाइल स्मूथ हो जाएगी उतनी, ठीक है। उसमें यह है कि अभी इसके नीचे क्या पता 5 लाइनें हों, तो ओवरकिल करने से सिर्फ ये एक लाइन रह जाएगी, सेलेक्ट करके डिलीट करूँगा तो हो जाएगी। अब यहाँ पे जाता हूँ सर्कल, सर्कल लगाते ही आपने नीचे लिखा हुआ 2P और 3P, आपने 2P के ऊपर क्लिक करके सर्कल को यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे ले जाके इसके इधर क्लिक कर देना, ठीक है। अब इसको डिलीट, इसको डिलीट और इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब C एंटर करके इसके सेंटर में आके यहाँ से एक छोटा दायरा, इनको डिलीट कर देना, इसको भी डिलीट कर देना, इसको भी डिलीट करें जो गलत लगा हुआ था, और यहाँ से एक छोटा सा दायरा लेके इसके ऊपर आपने इसका वो बना लेना है सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये बन गया आपके पास। अब इसको डिलीट कर देते हैं। ये व्यू आपका ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब चलते हैं दूसरे व्यू के अंदर, यहाँ से क्रेन में निकाल देता हूँ। अब क्रेन का मुझे बूम भी चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूँ इस व्यू के 2 व्यू ले लेता हूँ, ये किया। अब इसके अंदर से मैं क्रेन बल्कि 2 नहीं 3 चाहिए, CO कॉपी करता हूँ यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस व्यू के अंदर मुझे सिर्फ इसका बूम चाहिए, तो बूम के हिसाब से मैं ये सारी चीज़ें नीचे से काट दूंगा ऐसे, यहाँ से ये सारी चीज़ें निकाल देता हूँ। कहाँ तक? ये जैक है, जैक के नीचे तक, ये यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये आपको पता है बूम जा रहा है, ये बूम का जैक सिस्टम है, ये यहाँ से यहाँ तक निकलेगा, और उसके बाद ये जैक का सिस्टम था, ये गया, उसके बाद ये बूम आगे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये इसकी लाइट है, ये गया, और ये चीज़ गई, ये यहाँ से गया, ये गया। आपको इस चीज़ को बड़े गौर से बनाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये निकाल दीजिए, ये निकल गया, ये लाइन गई। मैं वही कह रहा था आपको पहले कि अगर आपने इस लिफ्टिंग प्लान को ऐसे ही जान छुड़ाने के लिए बनाना है, तो आप इसको यहाँ से भी इसने बूम कॉपी पेस्ट करके तोड़ फोड़ के कर सकते हैं। अगर आपको इसको प्रॉपर बनाना है ताकि आपकी ये लाइब्रेरी में पड़ा रहे, आपको कभी भी किसी क्रेन का लिफ्टिंग प्लान बनाना हो तो आप इसको सही माने में यूज़ कर सकें, ठीक है। अब बूम के अंदर जाके ये जो एक्स्ट्रा लाइनें में निकाल दूंगा, यहाँ पे गया। अब यहाँ पे एक सिंपल सा एक सर्कल लगाऊंगा सेंटर में, ठीक है। इसको डिलीट कर देता हूँ, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें इनको डिलीट किया, यहाँ से डिलीट कर दिया। अब एक सर्कल लेके इसको थोड़ा सा बड़ा और इसी के साथ छोटा सा ये, और इसको डिलीट कर दूंगा यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब ये भी सर्कल हो गया पूरा, ये सारे सर्कल हैं जो अभी मैंने लगाए, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे एक लाइन रहेगी, इसको डिलीट। अब एक सर्कल यहाँ पे लगाते हैं इसके सेंटर में, इसको डिलीट किया और एक सर्कल लेके इस तरह प्यारा सा इसको कर दिया, ठीक है। ये भी आप बूम की सेटिंग कर रहे हैं, ज़रा गौर से देख लीजिए बूम की सेटिंग कैसे होती है। इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सर्कल डिलीट हो गया। अब यहाँ से आके इस तरह ड्रैग कर दीजिए, इस लाइन को डिलीट करें, ठीक है। यहाँ पे ओके हो गया। अब ये लाइन आपको नहीं चाहिए, इसको निकालिए, आप इसको निकाल दीजिए, ये निकाल दीजिए, सिंपल काम करते जाइए। अब यहाँ से ये सारा क्रेन का कार बॉडी है, इसको निकालिए सारा। अब बूम आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। बूम आपका मोस्टली मेरे ख्याल में ये बेंच है, बूम आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ है इस जगह पे, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये डिलीट करता हूँ, इस सब को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से लाइन लगा के TR डबल एंटर, यहाँ से सारा चलो चलो ट्रिम करो। ट्रिम आपको देख के करना पड़ेगा क्योंकि फ़ाइल आपने नेट से डाउनलोड की है, कुछ चीज़ें फिर एरर दे जाती है, इसलिए जितना ट्रिम हम नज़दीक ला कर सकते हैं कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से कर दिया। आप अभी बूम बना रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, ये सारी डिलीट करें, ये डिलीट करें, ये कर दें। और अब बूम का सेंटर लेने के लिए यहाँ से एक सेंटर लगाइए। ऐसा कीजिए कि इसको ना इस वाले को डिलीट कर दीजिए क्योंकि ये सारी चीज़ें टूटी हुई हैं, हमने नेट से कन्वर्ट की हुई हैं, ठीक है। इस तरह करके अब इसको आप तकरीबन सेंटर में ले आइए, ऐसे करके इसको डिलीट करें और इसको पकड़ के थोड़ा सा इस तरह बड़ा कर दें, ठीक है। अब यहाँ से ये सारी चीज़ें डिलीट करें। हमें ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल वैसा होगा तो बूम काम करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा, ये गलत बात है। आपको सिर्फ अपने जो पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर करने ताकि जब आप काम करें तो आपकी स्पीड जो है वो बनी रहे, ठीक है। अब ये किया, ये सारा बूम यहाँ से निकाल दूँगा। अब ऐसा करके इन दोनों को सिलेक्ट करके ऐसे इनको छोड़ के बाकी डिलीट कर दूँगा, फिर यहाँ से लेके इसको भी डिलीट कर दूँगा, ओके। इसको डिलीट कर दिया। अब ये बूम अजीब सा लग रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ बूम यहाँ से थोड़ा सा टेपर रहता है, ठीक है। हम ऐसा कर देते हैं, इसको F इंटर R इंटर 250 कर देते हैं, 250 से देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देखिए आपका बूम यहाँ पे सेट हो गया। अभी आप क्रेन पहले स्केल कर लीजिए। क्रेन स्केल करने का मतलब ये है कि मेरा ये आउटरिगर और वो आउटरिगर कहाँ तक है, ये भी तो ठीक नहीं है। यहाँ से एक लाइन लीजिए, ये लोड चार्ट में जाइए,
फुटप्रिंट के अंदर यहाँ से जाके आप देखिए कि आपका आउट ट्रिगर ये यहाँ से लेके 9204 है इस आउट ट्रिगर तक। तो आपने 9204 की एक ऑफसेट लेना है, ऑफसेट 9204। ठीक है, ये कहाँ चला गया यहाँ पे। तो अभी आपने सब चीज़ को सिलेक्ट करना है और करना है स्केल। एस सी एंटर, इसके सेंटर से आर एंटर यहाँ से, फिर उसके बाद ये वाला सेंटर ये, और इसको आपने उसी लाइन के ऊपर ले जाकर रखना है जो आपने अभी लगाई है। वापस जाएंगे तो ये लाइन आ गई, यहाँ पे जाके आप जूम करें, इस लाइन के टॉप पे आपने ऐसा रख देना है। तो अब आपकी क्रेन सेंटर में है। अच्छा, अब हमने कर ही लिया तो हम ऐसा करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ। ये फाइल डिलीट करता हूँ, अपनी वही फाइल ओपन करता हूँ जिसकी मैंने सेटिंग करके रखी थी, इसके अंदर उसको ले आता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, यहाँ पे आ गया। अब इसकी डिमेंशन चेक करता हूँ DLI कि मेरे पास क्या डिमेंशन दे रहा है, ये वही बताएगा जिस पे हमने इसको स्केल कर दिया है। ठीक है, 92.04 मीटर। ओके, अब यहाँ पे आ गया। पहले हम बूम बना रहे थे, चलो बूम पे भी काम कर लेते। अब ये इसकी वायर है, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं, इसको भी निकाल दीजिए। अब ये इसका बूम सेक्शन है, अब ये इससे ऊपर वाला लास्ट वाला इसको निकालिए, सबको ऐसे, ये निकल गया। ये लाइटें शाइटें निकालिए। आप जितना सिंपल रखेंगे उतना आपको लिफ्टिंग प्लान के अंदर इसको यूज़ करना ईजी रहेगा। अगर आप जितनी ये लाइनें एक्स्ट्रा रहेंगी उसमें ये होगा कि आपका जो ऑटोकैड लिफ्टिंग प्लान बनाते वक्त ब्लर या हैंग करेगा, अगर आपके पास अच्छा मॉडल नहीं है तो। इसको डिलीट करते हैं, बूमा हमारा वहाँ से स्टार हो रहा है, इसको डिलीट करते हैं, ये डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट कर देते हैं, ये और ये बूम हो गया। उसके बाद यहाँ से आप जाके TR डबल एंटर करते हैं ये। अब आपके पास बूम जो है सीधा हो गया। यहाँ से मैं कर रहा था F इंटर आर इंटर 200 किया था, 200 पे देखते हैं कहाँ पे जाता है ये। ठीक है, F इंटर आर इंटर 500 कर लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद F इंटर आर इंटर 200 यहाँ से ये। अब ये देखिए इसके नीचे एक लाइन पड़ी हुई है, ठीक है, जिसको आपने रिमूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से आप एक एक्सल लाइन लगानी इसके सेंटर से, जहाँ से इसका सेंटर आएगा। इसका कलर कर दीजिए रेड। रेड करने के बाद अब ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से इस तरह मूव करनी है कि आपको पूरा जो बूम है वो पूरा मिले। ये इसको डिलीट करें, अब इसको भी डिलीट करें, ये रहने दीजिए। अब आपका एक बूम बन चुका है। ठीक है, अब इसके साथ आपने यहाँ से इसको उठाना है ऐसे, और इसकी ये लाइटें उठा के इसको थोड़ा सा पीछे करना है ऐसे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है, ये बूम है यहाँ से लेके, इसको आपको एक बार सेलेक्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन जब हो जाएगा तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इसमें काम करने के लिए। ठीक है, ये यहाँ तक किया और इसका ये कुछ ऑप्शन है, इसको भी पीछे ले आए। ठीक है, अब उसके बाद इधर गए, ये सारा सेलेक्ट किया। थोड़ा सा देखने से अजीब सा लग रहा है, लेकिन हकीकत यही है, आपको इसको सीखने के लिए ये सारे काम करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये किया, फिर इस तीसरे वाले को पीछे कर दिया। इनको आपस में जोड़ना नहीं है, जोड़ना हमने इसलिए नहीं है क्योंकि हम इनको अलग क्यों कर रहे हैं कि इनके ऊपर काम करना है। जोड़ देंगे तो फिर हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया, यहाँ से ये कर दिया, और ये वाला जो छोटा सा स्विच है या जो इसकी स्पॉट, इसको भी पीछे कर दिया। अब कितने बूम हो गए, इसमें से ये निकलेगा, उसमें से 2 3 4, और ये लास्ट वाला है, लास्ट वाले के अंदर से फिर एक निकलेगा, मतलब इसके 6 सेक्शन है शायद। अब इसके अंदर से आप ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल दीजिए। इसमें से आप ये वाला लीजिए, ये, और यहाँ से लेके ऐसा, फिर ऐसा, और ये वाला स्विच, इसको मूव करके इधर। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं। अब आपके पास सेक्शन बन गया। ये ऊपर लगा होता है लाइटिंग सिस्टम, ये आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप लिफ्टिंग प्लान बना रहे हैं, अगर आपके पास क्रेन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो आपके अगर इस तरह की क्रेन बना लेंगे तो आपके पास वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप ये डायनामिक ब्लॉक जो है इसका परचेज़ करने बैठ जाएंगे तो आपको बहुत महंगा मिलेगा और शायद कोई दे भी ना। ठीक है, तो अब मैंने इसकी सेटिंग करनी, मेरे पास बूम तो सेट हो गया। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ याद रखनी, जो इसकी सेंटर लाइन है वो सेंटर लाइन इधर ही रहनी चाहिए। मैं एक बार फिर कंफर्म कर लूँ कि ये जो मेरा सेंटर लाइन यहाँ पे आ रहा है, बूम नीचे इधर तो नहीं है। इसके लिए मैं लोड चार्ट के अंदर जाता हूँ, ज़रा गौर से इसको देखने की कोशिश करूँगा। मेरा जो ये बूम है यहाँ से जा रहा है, और यहाँ से जाने के बाद इस तरह टेपर रहता है। ठीक है, और टेपर अभी इसके अंदर है, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। कम अज़ कम ये ऐसा रहेगा, इसको यहाँ से इस तरह, शायद इस तरह रहेगा, इस तरह करके रहता है बूम। और यहाँ से F इंटर आर इंटर 200 करके इसको ऐसा कर देंगे। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे बूम्स होते हैं, लेकिन हम अभी बना रहे हैं तो हमने बूम को स्केल रखना है, उसकी लेंथ और ये COG अपने बिल्कुल एक्यूरेट रखना है। इतना इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर इसका मैं फुल लोड चार्ट खोलूँ, उसके अंदर शायद मुझे कहीं ना कोई डिटेल दे दे। इसको दिखाते हैं ये पूरा। ठीक है, नीचे चलते हैं, कहीं अगर इसने बूम की डिटेल दिखा दी तो अच्छा हमारे लिए। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी। ये आगे इसके इंजन की सिस्टम आ गए सारे।
यहाँ से अगर एक बार जूम करूँ कुछ मिलेगा? यहाँ से नहीं, यहाँ से इधर से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस जगह से जहाँ से हम उसको कर रहे हैं, वो बिल्कुल ऊपर टॉप कॉर्नर पे। उसके बाद इस तरह गुलाई होके घूम जा रहा है और इसके सेंटर से कोई भी नहीं है, ठीक है। नीचे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं और कुछ मिलता है अगर तो। इसके काउंटरवेयर डिटेल्स, ये बूम, इस साइड से बूम मिलता है देखने के लिए, इधर भी वैसा ही है। नीचे चलते हैं, यहाँ पे भी सेम, शायद आगे नहीं मिलेगा, तो हम ऐसा ही करते हैं, जो हमने किया उसको वैसे ही सेट करते हैं। यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे जाने के बाद अब इसका बूम बनाएंगे। बूम बनाने के लिए मैं ऐसा करूँगा, सबसे पहले तो ये लाइनें निकालता हूँ ना, जो अजीब सी शक्ल बनी है इसको ख़त्म करता हूँ और इन सब के ब्लॉक बना लूँ। ब्लॉक नहीं बनाता तो मेरे माइंड में रहना चाहिए। अब इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ से कॉपी, CO कॉपी, इसको उठा के यहाँ से इसके अंदर रखता हूँ। शायद इस वाला हमने को डिलीट कर दिया हो, ठीक है। अब ये सारे सेक्शन बन गए हमारे पास। तो अब मैं करता हूँ, इसका बूम का एक लाइन लेता हूँ सेंटर से, यहाँ से एक लाइन, ठीक है। तो अब आपने जो सेंटर लाइन है वो आपने ये मान के चलना है, यहाँ से एक एक्सल लाइन लगा लेनी ऐसे, और इस लाइन को आप डिलीट कर दें या रखना चाहते हो रख लीजिए, क्योंकि अभी बूम हमने इस लाइन के मुताबिक करना है, ओके। अब ये बूम है, बूम से आप यहाँ से एक लाइन लगाएंगे, इसके साथ टच करेंगे, ये रेड लाइन ख़त्म कर दी। इसी का लीजिए मिरर, मिरर करके इसके इस साइड पर, ठीक है। अब फिर यहाँ से एक लाइन लेंगे, देखें उससे बाहर जा रही है, तो आपने थोड़ा सा इससे नीचे से एक लाइन रख देनी है ऐसे, ठीक है। इसका लेंगे मिरर ऐसे करके, ठीक है, ताकि इससे अंदर रहे। इसको TR डबल एंटर करके आपने साथ साथ काटते जाना है ताकि आपको ये अच्छा लुक दे। डिलीट करें, इसको भी डिलीट कर दें, ये भी डिलीट कर दें, ठीक है, और इसको भी डिलीट कर दें, TR डबल एंटर, इसको भी, ठीक है। अब इसके बाद जाने के बाद आपके पास लाइन लगाएं जो इसके हिसाब से इधर टच होगी इसके साथ, ठीक है। TR डबल एंटर, यहाँ से आगे ये लाइन डिलीट करें, ये भी निकाल दें, ये भी निकाल दें, ओके। यहाँ से इसको भी निकाल दें, जो 2-3 रेक्टेंगल ऐसे ही दिए हुए हैं, ठीक है, इसको भी निकाल दें। ये अब लाइन लगाई, इसको MI करके इसके साथ ऐसा लगाएं, ठीक है। ये भी लग के इसके साथ TR डबल एंटर करके इसको निकाल दें, ठीक है। ये भी सेट हो गया। अब जाएंगे L एंटर, अब इसके साथ लाइन ले जाएंगे, फिर पीछे सॉरी इसके साथ, यहाँ से आप लाइन लेंगे, इसके साथ लगाएंगे, यहाँ पे टेढ़ी तो नहीं लग गई, अच्छा। इसका लेंगे मिरर, MI यहाँ से यहाँ तक। अब इसको TR डबल एंटर यहाँ से काटेंगे और यहाँ से काटेंगे, ये लाइन आप डिलीट कर देंगे, ठीक है, जो इसमें मज़ीद डिटेल सारी पड़ी है, ठीक है, इसको डिलीट कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे यहाँ तक हमारा बूम जो है चला गया। अब यहाँ से आगे L एंटर करके फिर यहाँ से लेंगे आगे तक, ये इसका लेंगे मिरर यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब ये भी होगा। अब उसके बाद आप यहाँ से जाके फिर एक लाइन लेंगे जो इसके साथ इधर लगेगी, आर्थो में डाल रखिए, सीधा गुजार दीजिए, वैसे लाइन क्लिक करेंगे तो रॉन्ग होगी, MI लेके इसके साथ लगा देंगे। अब देखने में अजीब सा यहाँ से बूम लग रहा है, लेकिन ये शायद ऐसा ही है, नहीं तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ से इसका सेंटर लेते हैं, कहाँ पे आएगा, यहाँ से, और इसको आप इस तरह थोड़ा सा ऊपर मूव कर दीजिए, यहाँ से ऐसा, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से इसको अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा नीचे ले आते हैं, ओके। अब यहाँ से तो ऑलरेडी है, इसका इशू नहीं, ठीक है। यहाँ तक आपका बूम आपको बना हुआ नज़र आ रहा है। मैं इस लाइन को डिलीट करता हूँ। अब आपने इसका बनाना है ब्लॉक, इसमें जो चीज़ें ये हमने साफ़ कर लिया था, इसको डिलीट करता हूँ, इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आके मुझे पुली जो है उसको बिल्कुल ठीक बनाना है, ताकि मैं जब भी कैलकुलेशन करूँ तो ये ना कि मेरा बूम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए। यहाँ से ऐसा, ये वाइट वाला डिलीट, ऐसा करें, वाइट वाला यहाँ से डिलीट करके ऐसा, और यहाँ से इस साइड से सिलेक्ट कर लें। अब C लगा के इसके साथ आपने एक पुली ये लगानी है, ठीक है, यहाँ पे, और इसको यहाँ से फिर यहाँ पे लगाना है, ठीक है। आप इसको डिलीट करें, इसको भी, और यहाँ से इसको ऐसा करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं आपने यहाँ पे डिब्बे दिखाने या कुछ और दिखाना है। इसको डिलीट किया। अब यहाँ का जो सेंटर वाला था वो हम रिमूव कर चुके हैं, इसको इतना लगा देते हैं, ओके। अब ये पुली लग चुकी है। आप इसको वैसे TR डबल एंटर यहाँ से ऐसा भी दिखाएंगे तो ये एक आपको अच्छा लुक देगा कि पुली इसके पीछे है। शायद आपको लग रहा हो कि पुली इसके पीछे से गुजर रही है। अब ये ऊपर है, इसको थोड़ा सा अगर मैं DR लगा के पीछे करता हूँ, DR है बैक एंटर, तो अब लग रहा है कि इसके अंदर से पुली जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली आपको इसको पूरा ही दिखाना है, इसको आपको पूरा दिखाना है। पूरा दिखाने के लिए आपको ऐसा करें, इसको वापस जाते हैं, वापस जाने के बाद इसको
मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी, CO कॉपी करके यहाँ से इसको क्लिक करके इसको इसके सेंटर में लेके आता हूँ बिल्कुल सीधा, ठीक है। और शायद ये थोड़ा सा, क्योंकि जब डायनामिक इसको कन्वर्ट कर रहे थे तब इसमें कोई फ़र्क है। मोस्टली ये जो दोनों शीट्स होती हैं सीधी रहती हैं। यहाँ से डिलीट किया, यहाँ से किया, ये किया, यहाँ से इसको डिलीट, ये डिलीट, उसके बाद ये अभी हम सिर्फ बूम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो तरीकाकार वो यही है, ठीक है। यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करके सब निकाल देंगे, ये ऐसा करके और रेड वाली को छोड़ के निकाल देंगे, ठीक है। अब इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, इस लाइन को डिलीट कर देते हैं। उसके बाद TR डबल एंटर करके इसको B से निकाल देते हैं ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना आए या कुछ, ठीक है। आपको पुली का सेंटर लेना है, ठीक है। अब इसको मैच कर दें वाइट कलर में, ओके। ये आपके दोनों पॉइंट साफ़ हो गए। ये आपका सेंटर है क्या? यहाँ से सेंटर कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिल गया था हमें, ठीक है। अब एक LI लेता हूँ, यहाँ से देखता हूँ बूम मेरा सीधा तो है, देखो बूम सीधा ही नहीं है, ठीक है। LI उधर हो गया। उसके बाद एक LI की लाइन ये लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पूरे हिस्से को यहाँ से पकड़ के नीचे की तरह स्ट्रेच कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा बूम तकरीबन यहाँ से सीधा है जो मैंने लाइन लगाई है, ओके। यहाँ से इसकी लाइन बाहर निकली हुई है, इस लाइन को पकड़ के ऐसे स्ट्रेच करता हूँ, मैं ऊपर लगा देता हूँ यहाँ पे और इसको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे होगा, इसको डिलीट करता हूँ। अब ये इसका जो पॉइंट है थोड़ा सा या यहाँ पे रहने देते जो पॉइंट है, ठीक है। ये डिलीट करता हूँ, TR डबल एंटर करता हूँ यहाँ से, ओके। इसके साथ तकरीबन हमारा जो बूम है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको बनाता हूँ ब्लॉक B एंटर, LTM 1160-5.2 का लिखेंगे बूम, ठीक है। आपको उसका ब्लॉक प्रॉपर बनाते जाना है ताकि आपको पता हो कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मैं अंदर जाके इसमें एक लाइन लगाता हूँ, यहाँ से ये इसके सेंटर से एक लाइन ये लगा लेता हूँ यहाँ तक, ओके। फिर इसको बढ़ा लेते हैं ऐसे, ये करने के बाद TR डबल एंटर यहाँ से काट देता हूँ और इसको यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब इसमें जाने के बाद ये ठीक है, लगी इसमें लाइन और इसमें शायद कुछ नहीं है। आप वापस आ जाइए, शायद इसमें एक ये सर्कल रह गया था, ये हमने लगा लिया था, हाँ ये लग गया था, ठीक है। BR करके BC करके बाहर आ जाएंगे। ये आपका बूम बन गया जी। बूम को आप एक साइड पे कर लीजिए। अब इसकी बारी, इसको भी जल्दी से बना लेते हैं। ये भी ऑलमोस्ट डन होगी थी, ठीक है। अब इसमें यहाँ से एक सेंटर से लाइन लगाइए ऐसा, फिर इसको कॉपी कीजिए, इसके इस सेंटर से उठा के इस सेंटर में रखिए, तो हमने सेट कर लिया था, ठीक है। सेम इसी तरह भी एक रखिए उधर, ये रखिए। फिर इसको और इसको मूव करके बाहर निकालिए। आप ऊपर वाली साइड से भी इसकी डिमेंशन ले लीजिए, 9204 था शायद, तो ये कितना आ रहा है 9190। अब आप इसके लोड चार्ट के अंदर जाके फुटप्रिंट के साथ साथ इसको मैच करेंगे। ऊपर वाला 9185 बता रहा है, ठीक है। आपको उसको 9185 होना चाहिए, ये 9190 है, मतलब 5 mm ज़्यादा है। तो आप इसको ऐसा करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिलेक्ट करके 5 mm बनाने के लिए इसको इस तरफ मूव करेंगे पीछे की तरफ, 2.5 इधर से हो गया। और यहाँ से ऐसा करने के बाद यहाँ से भी इसको स्ट्रेच कर दें या मूव कर दें, ठीक है। ये भी 2.5 करेंगे। अब आप इसके ऊपर डिमेंशन अगर लेंगे सेंटर से, यहाँ से जो इसका सेंटर आएगा यहाँ पे, और दूसरी साइड से यहाँ से लेके जो इसका सेंटर है कहाँ पे आ रहा है, ये शायद इधर, ठीक है। तो इसके साथ आपको ये 1188 क्यों बता रहा है भाई, अभी हमने इसको मूव किया। मैं दोबारा डिमेंशन लगाता हूँ, DLI, या तो इसके सेंटर लगा ही लें, हम बार बार परेशान हो रहे हैं। यहाँ से एक लाइन लगाता हूँ, यहाँ से एक लाइन लगाता हूँ, ठीक है। उसके ऊपर आगे मैं एक सर्कल लगाता हूँ, ये ठीक है। और ये सारी चीज़ें निकाल देता हूँ, इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। या एक आउट ट्रिगर बना लेते हैं ऐसा करके, इसको ऐसे किया और इस लाइन को बचा लिया और बाकी डिलीट कर दिया। अब इसको भी डिलीट करते हैं, हमें इसको ये चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया। अब इसके साथ एक सर्कल लगाया इसके साथ, ठीक है। और ये थोड़ा सेंटर में नहीं है, आप यहाँ से इसको पकड़ के इसके सेंटर में रखिए, TR डबल एंटर लगाइए इसके साथ और फिर इसके साथ, और बीच में ये निकाल दीजिए और इसको मैच कर दीजिए इसके साथ, ठीक है। अब आपका आउट ट्रिगर एक बना हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये प्रॉपर आउट ट्रिगर सबसे पहले तो इसको आप हर जगह पेस्ट कीजिए। इसको डिलीट करें ताकि हमें जो एक्यूरेसी है वो तो नहीं इनसे मिलेगी ना। यहाँ से CO कॉपी करता हूँ, यहाँ कहीं से CO कॉपी किया, यहाँ कहीं से क्लिक करके इस लाइन के ऊपर जाकर रखता हूँ इधर, ठीक है। अब इसकी डिमेंशन लेता हूँ,
ये मेरे पास इस सेंटर से आप देखें एक्यूरेट सेंटर टू सेंटर आपको पता चलेगा 9185 आ गई। ठीक है, इस साइड भी 9185 आ गया। आप इन दोनों चीज़ों का आपने लेना है मिरर लेंगे सेंटर से थोड़ा सा नीचे ताकि आगे चले जाएं। फिर आप यहाँ से पकड़ के इसको मूव करेंगे, इस लाइन को इस लाइन के सेंटर में रखेंगे और यहाँ से इसको मूव करके, या उधर से देख लें आपकी ये लाइनें इसके कहाँ तक जुड़ी हैं, अंदर तक गई हैं इस सर्कल तक। ठीक है, तो अब आप यहाँ से और इसको मूव करेंगे यहाँ से लेके इसके साथ। ठीक है, अब ये लाइनें लग गई। आप इसकी डिमेंशन चेक कर लीजिए कि ये डिमेंशन कितनी थी। अब ये देखो थोड़ा सा रॉन्ग है, तो आपको इसको पूरा बिठाना है इसके अंदर यहाँ से ऐसे। लेकिन ये लाइन क्यों ख़राब हो रही है, कोई मसला नहीं, यहाँ से जाके आपको किसी साइड पर इशू लग रहा नहीं है तो ऐसा करते हैं, एक्सेल लाइन लगा के इसके सेंटर से एक लाइन ले लीजिए ऐसा, और ये जो भी आप बना के लाए सेट, इसको यहाँ से उठा के इसके अंदर रख दीजिए। ठीक है, अब ये इसको पकड़ के इसके साथ लगा दीजिए। क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, आपने इसको डायनामिक एक पीडीएफ से कन्वर्ट किया तो ये ऐसा इशू करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये जो हम काम कर रहे हैं सारा इसको कन्वर्ट करने के लिए और सही करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ये है, मैं इसकी डिमेंशन चेक करता हूँ, इसके सेंटर से सेंटर तक क्या था। ठीक है, ये 9204 था हमारे पास, लेकिन ये 5 बता रहा है। ठीक है, लोड चार्ट के अंदर जाते हैं तो मुझे 9204 था, लेकिन वहाँ पे 5 बता रहा है। 1 mm का फ़र्क है, उसको निकालने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो फिर भी आप मूव पीछे की तरफ 0.5 mm, ठीक है, आधा mm यहाँ से और आधा mm यहाँ से, 4 या 5, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपकी ये जो डिमेंशन सेट होगी, आप DLI लगाएंगे यहाँ से इस साइड पे आपकी डिमेंशन कितनी है वो भी आपको देखनी है। और मैं इस लाइन को पहले साथ मिला दूँ इसके, ये डिमेंशन आप इधर जाएंगे तो आपको यहाँ से मिलेगी जो आपकी मैक्सिमम बायर वाली डिमेंशन है, वो है आपके पास 8306। ठीक है, 8306 है ये 8323 है। तो आपको 06 करने के लिए कितना हो जाएगा, ये इसमें से 6 17 बन रहा है, तो 17 mm आपको करना है। तो आप इसको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। 17 का अगर करते हैं तो 8 8 16, 8.5 कर लेते हैं या 7.5 कर लेते हैं। आप इसको 8.5 करें। ठीक है, 8.5 ये नीचे हो गया, और इन दोनों को सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ 8.5 करेंगे mm। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। DLI लगाया यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ सेंटर तक। ठीक है, एग्जैक्ट उसने बता दिया 8306, और इसको भी चेक कर लें आप, ये भी आपका 8306 होना चाहिए। ठीक है, ये भी 8306। अब आपकी ये वाली क्रेन बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल डन है, इसका कोई इशू नहीं है। ये बाकी जो बीच की चीज़ें आप वो निकाल भी, मोस्टली ऐसा होता है, क्रेन ऐसा आती है, ये होगी इस तरह, और यहाँ से इसका एक आउटरिगर ये दिखा देते हैं, इसी तरह एक इधर दिखा दिया थोड़ा सा, CO कॉपी किया, यहाँ से लेके इसको यहाँ से पकड़ के तो एक यहाँ पे रख दिया, फिर इन दोनों का सील एक इस तरह कर दिया। बेसिक इस तरह क्रेन दिखाई जाती है मोस्टली। तो बीच वाला इतना, ये चीज़ें जो चीज़ें आप डिलीट कर देंगे तो बेहतर है। ठीक है, अब आप करते हैं REC लगा के एक आउटरिगर बनाते हैं, शिफ्ट @ 1500 बाय 1500 का। तो आप उसको इसके बेसिकली वैसे नीचे रख देते हैं इधर, ताकि क्रेन का आउटरिगर पता चले। पॉली लाइन लगाइए यहाँ से ये और यहाँ से ये। अब इन तीनों चीज़ों को CO कॉपी कीजिए इसके सेंटर से, CEN सेंटर, यहाँ से CEN सेंटर, यहाँ पे CEN सेंटर, यहाँ पे CEN सेंटर, यहाँ पे। ठीक है, अब इसको बनाएंगे ब्लॉक B एंटर, LTM 1160.5.2। उसके बाद इसका है ये, इसको क्रेन बोलते हैं, CRA यानी क्रेन। ठीक है, या क्रेन टॉप व्यू या बोल सकते हैं आप इसको, किया क्रेन टॉप व्यू कर दीजिए, क्रेन टॉप। ठीक है, पिक पॉइंट किया इसके सेंटर से, जहाँ से इसने रोटेट करना है, ये हो गया। ठीक है, ये आपका ब्लॉक बन गया। अब इसको जाके हम साथ ही डायनामिक करते हैं। डबल क्लिक किया, अंदर गए, अंदर जाने के बाद मैं जाऊंगा पैरामीटर में जाने के बाद रोटेशन, क्योंकि मुझे उसको रोटेट करना है। यहाँ से क्लिक करके आप इसके फ्रंट पे या बैक पे कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, 1 2 और 3, एक ही लोकेशन पे आपने 3 क्लिक्स करने हैं। ठीक है, उसके बाद एक्शन में जाते हैं, एक्शन में आप जाके रोटेशन ही लेना है। आप इसके ऊपर क्लिक करके सबको सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे तो आपकी ये क्रेन डायनामिक हो चुकी है। मतलब वहाँ से ये देखो कितना लोड ले रही है आपकी फाइल, समझ आ गई।
इसको बिल्कुल स्मूथली काम करना चाहिए। अब ये नहीं कर रही तो ऐसा करते हैं, इसके अंदर जाके एक्स्ट्रा चीज़ें निकालते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सारी ये चीज़ें निकालता हूँ यहाँ से लेके, ये सारी निकाल दी और इन तीनों चीज़ों को छोड़ के इसको डिलीट कर दिया। ओके, इन सब चीज़ों को निकाल दीजिए, सिर्फ एक दो टायर बचा लीजिए जिसको आपने कॉपी पेस्ट करना है। ये सारी चीज़ें दिखाने की इधर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये निकाल दीजिए सारी चीज़ें यहाँ तक, इसको डिलीट किया, इस सब चीज़ को डिलीट, क्योंकि इससे हमारा जो है तलक वास्ता नहीं है, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ से टूट चुकी है तो ऐसा कर इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं ऑर्थो मोड ऑन रखते हुए। ये गया, इसको F इंटर R इंटर 0 इंटर करके इसको इसके साथ मैच कर देंगे। अब ये जो सारी चीज़ें निकाल दीजिए, ये निकाल दीजिए, उसके बाद ये निकाल देते हैं। एक टायर आपने बचा के रखना है। अब टायर, ठीक है, ये सारी टायरों की जगह बची हुई है तो इस अंदर सारे टायर डिलीट करते हैं। एक टायर वो बाहर बना हुआ है, यहाँ से डिलीट किया। अब ये 3-3 4-4 लाइनें किस काम है, हम एक टाइम वही लेंगे जो हमें लाइन चाहिए, ठीक है। ये आपको समझ आ रही, एक एक लाइन के कितने ऑब्जेक्ट इस ब्लॉक के अंदर फालतू पड़े हुए हैं ये, ठीक है। एक लाइन हो उसका और हिसाब होता है और इस तरह की चीज़ें हो तो उनका कुछ और हिसाब होता है। ये टायर निकाल दिए, ये टायर रख लेते हैं, ठीक था, ठीक है। अब इसमें से ये सारा टायर निकालता हूँ और इसका लाइन है मेरे पास, एक्सेल लाइन लगाता हूँ टायर के सेंटर से, एक ये टायर का सेंटर, ठीक है। फिर इसको कॉपी करता हूँ, CO कॉपी, यहाँ से उठा के दूसरा टायर ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। अब इसको मैं यहाँ से लेके ये टायर बाहर निकाल लेता हूँ एक ऊपर, ये सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ। अभी मैं डायनामिक बना के गया था, अभी बाहर जाके आपको दिखाऊंगा कि इससे हमारा जो काम है कितना स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी एक्सेल लाइन लगाइए क्रेन के सेंटर से एक, ताकि ये वाला इसको TR डबल एंटर करें यहाँ से और यहाँ से काट दीजिए, एक लाइन लग गई। अब आप टायर ले गए, इसको डिलीट किया, ये डिलीट किया, इसको यहाँ से ये पॉइंट डिलीट किया। ओके, इसको आप ग्रुप कर लीजिए, यहाँ से मूव कीजिए यहाँ पे और इसको आप उतना ही बाहर छोड़ दीजिए जितना बाहर था, ठीक है। अब इसकी कॉपी लेते हैं यहाँ से ये, इसके बाद आप समझ आ रही है आपको, यस, ओके। इसको इनको इन सब को लेके मिरर करेंगे MI ऐसे, ठीक है। क्रेन आपकी बेसिक होगी। अब इस चीज़ को यहाँ से डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, ये लाइन डिलीट कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए। अब TR या इनको बढ़ा के क्रेन के सेंटर तक ले जाइए, क्योंकि वैसे तो यार पार होते हैं वहाँ तक, लेकिन आप सेंटर तक रख लीजिए। ये होगा। अब इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करके आगे वालों को उठा के सर क्रेन के यहाँ तक ले आइए। ओके, अब F इंटर R इंटर इसके साथ 0 के साथ इसको फिलर कर दीजिए। ये होगा। अब इन दोनों को स्ट्रेच कीजिए यहाँ से लेके यहाँ पे, और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके S यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसके साथ आपका ये जो व्यू आपका क्लियर होता है। मैं अब इसको ख़त्म करता हूँ, लेकिन अब अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको ये अजीब सी शक्ल नज़र आएगी, नहीं आई? अब देखो थोड़ा सा बेहतर हो गया, नज़र आ रहा आपको, सही भाग रहा है। लेकिन इसके साथ ये होगा, बाकी सारी चीज़ें उधर पड़ी रहेंगी। वो क्यों हुआ? क्योंकि आपने इसको डायनामिक ब्लॉक तो बना लिया, उसके बाद आपने इसको री एडिट किया था। पैरामीटर में जाओ, दोबारा रोटेशन लगाओ। अब इसको सबसे पहले हम करते हैं, सब सेलेक्ट करके इसको ओवरकिल करते हैं। क्या पता इसके नीचे कोई लेयर शेयर हो, ओवरकिल ओके करते हैं, हो गया। इसको सबको करते हैं ज्वाइंट, कुछ लाइनें टूटी तो ज्वाइंट हो जाएंगी। अब पैरामीटर पे गया, रोटेशन पे गया, रोटेशन पे जाके ये सेंटर में लगा के इसको, ये सेंटर इसका आउट क्यों है? इस सर्कल का सेंटर आउट है, ठीक है। आप इसको सेंटर से उठा के, या एक मिनट, DLI ऐसा करता हूँ, CO को, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा इशू आ गया, सेंटर से आपको देखना पड़ेगा क्योंकि अभी एक क्रेन है। या तो एक मिनट, PL लाइन लगाता हूँ 0,0,0 से ये लगा के ऐसे, फिर पूरी क्रेन को मूव करता हूँ यहाँ से उठा के इसके सेंटर में, ठीक है। ये आपकी क्रेन अभी तकरीबन सेंटर होगी। अब आप इसका लेंगे दूसरा, क्या बोलते हैं उसको, डायनामिक ब्लॉक बनाते हैं। पैरामीटर में जाते हैं, रोटेशन में जाके सेंटर से लेके ये लगाते हैं 1 2 और 3। फिर एक्शन में जाके रोटेशन लेंगे, इस पर क्लिक करके, सब के ऊपर क्लिक करके एंटर करके बाहर आ जाएंगे। आप देखें, आपको फ़र्क इसका पता चल रहा होगा, ठीक है। आप समझ आ रही है, आप कहीं भी छोड़ेंगे उसी वक्त ये काम कर रही है। पहले आपका PC थोड़ा सा हैंग कर रहा था, देखो कहीं मर्जी उठा के आप लेके जा रहे हैं, आपको इसकी स्पीड का पता चल रहा है, समझ आ रही, ठीक है। तो ये आपके जितनी चीज़ें अंदर एक्स्ट्रा होंगी उससे ये आपको परेशानी देगा। ये आपका ब्लॉक बन गया। इसको मैं यहाँ से ऐसे क्लिक करके 90 डिग्री पे ये रख देता हूँ।
अब आपके पास बूम और ये दोनों चीज़ें होगी, दूसरी चीज़ों पे टाइम नहीं लगेगा। अब इसके अंदर हमारे पास बूम भी बन गया, एक अभी हमें कार बॉडी चाहिए और इसका दूसरा व्यू चाहिए। तो मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ, ठीक है।
इसके साथ हमारी तकरीबन क्रेन काफ़ी मुकम्मल हो चुकी है। तो अब यहाँ पे जो है इसकी कार बॉडी लास्ट जो इसका ऑप्शन है, मैं इसको भी डायनामिक बनाने वाला हूँ। ये एक ख़ास ऑप्शन है, इसको ज़रा फोकस कर लीजिए। पैरामीटर में गया, पोलर पे जाके यहाँ से क्लिक करके आपने यहाँ से दूसरा पॉइंट जहाँ से बूम को आपने घुमाना है वहाँ पे लगाना है। फिर इसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करके डिस्प्ले में जाके 1 करना है। ठीक है, आपको ये वाला जो नोड है जैसे ये नज़र आ रहा है यहाँ से हाइड कर देना है। अब एक्शन में जाएंगे, एक्शन में जाके आपको पोलर स्ट्रेच, इसके ऊपर क्लिक, उसके बाद इसका ये पॉइंट और फिर एक रेक्टेंगल डालनी छोटी सी। इसी के अंदर जो जो चीज़ें आप सेलेक्ट करेंगे वो सारी स्ट्रेच होंगी। क्लिक करके सबको सेलेक्ट करके इंटर करके BC करके बाहर आ जाना। अब आप देखेंगे तो ये आपके पास ठीक है घूम भी रही है और छोटा बड़ा बूम भी कर रही है। ओके, यहाँ से उठा के आप इसको मूव करके इसके ऊपर भी रख सकते हैं। ओके, इस तरह करके ठीक है। तो इसके साथ आपकी क्रेन की कार बॉडी ये सारी चीज़ें मुकम्मल होती हैं। ठीक है, तो हम इसका एक छोटा सा सेटअप कर लेते हैं। मैं इसको मूव करता हूँ, यहाँ से छोटा सा बूम बना के कोशिश करते हैं कि कैसा नज़र आएगा। ये किया, आप इस क्रेन का फ्लिप मारा, इधर इस बूम को यहाँ से पकड़ के यहाँ पे रखा मैंने। ठीक है, और यहाँ से इसको रोटेट कर दिया, यहाँ से रोटेट किया। ठीक है, यहाँ से कुछ ऊपर की तरफ रोटेट कर ले ऐसे। ठीक है, ये रोटेट हो गया और उसके साथ ये दूसरे व्यूज़ हो गए। ठीक है, तो इस तरह कोई भी क्रेन है उसको आप डायनामिक ब्लॉक भी बना सकते हैं और इसमें ला के उसको कैसे कन्वर्ट करना PDF से, वो सारी चीज़ें मैंने सिखा दी थी आपको। उसके मुताबिक आप इसको कन्वर्ट करके लाएं, इसको इस तरह ब्लॉक बनाएं। फिर अगर जो बंदा इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, जिसको इंटरेस्ट है, वो ये चीज़ें बना के उसको इतना आइडिया हो जाता है कि मुझे इसको कैसे कन्वर्ट करना है। अब जैसे कि हमने बूम बनाया, बूम के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं इसको करता हूँ कि 26 मीटर बूम है, 26, ये 26 मीटर है। तो 26 के हिसाब से अगर आप यहाँ से इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये आपका बूम आर्थो मोड ऑन करके जाके इसके अंदर लगेगा। तो आपको यहाँ पे जाके इसको ध्यान देना कि ये ऐसे इसके सेंटर में रहे। ठीक है, उसके बाद इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपने स्ट्रेच करना है। इस वाले कैसे स्ट्रेच करना है, ये मैंने इसलिए आपको लहदा करवाए थे ताकि आप आराम से इसको बूम छोटा बड़ा कर सकें। ठीक है, इस तरह आप इसको डिलीट करके बाहर आ जाएंगे, BC करेंगे, आप देखें आपका बूम लॉन्ग हो चुका है। तो इसकी वीडियो में इतना ही। अगर किसी भाई को नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैं डायनामिक ब्लॉक उसका PDF to CAD बना रहा हूँ। तो अगर जिस भाई को इसकी ना समझ आए तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को चाहिए थी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।